में इस आयत को पढ़ के सुनाएगा। ट्वेंटी का 8, 23 का 8 यहोशू। किसी को नहीं मिला? पढ़ेंगे। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि जो व्यक्ति जो आखिरी मैसेज देता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आखिरी में आलतू फालतू बातों को नहीं करता है। मूसा ने भी क्या किया था? मूसा ने जो आज्ञा पाया था उस आज्ञा को किसको दिया? यहोशू को दिया। यहोशू भी अपने लोगों को क्या आज्ञा दिया कि उस आज्ञा को, उस व्यवस्था को नहीं भूलना। और एक चीज ऐड किया उसने कि उसको थामे रहना, उसको पकड़े रहना, उसको छोड़ना नहीं। यहोशू ने एक सीक्रेट चीज को पा लिया था, प्रभु से ब्लेसिंग पाने का, प्रभु के द्वारा जय पाने का। वो ब्लेसिंग क्या था? बने रहो, पकड़े रहो, छोड़ना नहीं। कुछ भी हो जाए परमेश्वर को छोड़ना नहीं। हालेलुया। हम सब कह सकते हैं अरे मैं इतने दिनों से मसीह हूं, मैं प्रभु को छोड़ा नहीं अभी तक, तो फिर मुझे क्यों ब्लेसिंग नहीं मिला है? आज हम देखने वाले हैं छोड़ना नहीं, पकड़े नहीं रहने का असली मायने में अर्थ क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कार्य की समाप्ति जो है कार्य की आरंभ से भी उत्तम होता है। आपकी कैसे भी शुरुआत करो, लेकिन एंड अगर सही नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ है कि नहीं? कितना भी अच्छा शुरुआत करो आप, कितना भी बढ़िया जोश में, जुनून में, आग में भरे रहो, लेकिन अगर एंडिंग आपका सही नहीं है तो कोई लाभ नहीं। लेकिन आपका जीवन कितना भी खराब हो, कितना भी सड़ा हुआ जीवन हो, कितना भी पाप में भरा हुआ जीवन हो, कितना भी श्राप में भरा हुआ जीवन हो, लेकिन आपने अंत अच्छा कर दिया तो आप जिंदगी की, आप शत्रु के ऊपर आपने जय पा लिया है। ठीक है, आपने परमेश्वर का महान योजना में आप शामिल हो गए हैं। आज हम देखने वाले हैं कि प्रभु उन लोगों को ब्लेस किया जिनका शुरुआत अच्छा नहीं हुआ था, जो परमेश्वर के योजना में भी जो लोग नहीं थे, प्रभु उनको ब्लेस किया। क्यों ब्लेस किया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो बोले कि हम प्रभु को नहीं छोड़ने वाले हैं। हालेलुया। हम यहोवा को नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम सब प्रभु के योजना में है, केवल योजना में नहीं, प्रभु की बड़ी योजना में है। हालेलुया। हम सब प्रभु की बड़ी योजना में है। और मैं कहना चाहता हूं अगर आप प्रभु की बड़ी योजना में है तो आप जैसा चाहते हैं आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। हालेलुया। अगर आप प्रभु की बड़ी योजना में है, जो आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। और जिस समय चाहते हैं इस समय आपको चीजें नहीं मिलने वाला है। जिस रीति से आप चाहते हैं उस रीति से भी आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की बड़ी योजना में है। हालेलुया। अगर आप प्रभु की बड़ी योजना में है तो प्रभु जिस समय आपको देना चाहता है प्रभु उस समय आपको देगा। प्रभु जिस रीति में आपको देना चाहता है प्रभु इस रीति में आपको देगा। प्रभु जैसे आपको देना चाहता है, जिस प्रावधान के द्वारा आपको देना चाहता है, उस प्रावधान के द्वारा आपको दे देगा। वही होता है प्रभु का बड़ा योजना। क्या हम बड़ी योजना में है? हालेलुया। धन्यवाद देंगे कि हमारे साथ हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। हालेलुया। हमारे साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है। हालेलुया। हम बाइबल में कैरेक्टर को देखेंगे जो बने रहे। हालेलुया। एंड मैं कहना चाहूंगा कि बने रहना मतलब प्रभु की वायदे को पकड़ के रखना, प्रभु के वर्ड जो है, प्रभु की प्रॉमिस। मसीह जीवन, क्रिश्चियन जीवन विश्वास का जीवन है। हालेलुया। हमें वो लाइन को बस क्रॉस करना है, हमें बस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना है। हालेलुया। पौलुस जैसे कहता है कि मैं दौड़ता हूं। हालेलुया। मैं दौड़ता हूं अपनी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करने के लिए। मैं जीतने के लिए नहीं, दूसरे को हराने के लिए नहीं, लेकिन मैं अपने आप को हराने के लिए दौड़ता हूं। हालेलुया। हमें दूसरे को हराने के लिए नहीं दौड़ना है, हमें खुद को हराने के लिए दौड़ना है। हालेलुया। और मैं कहना चाहूंगा बाइबल में एक स्त्री थी, हालेलुया, विधवा स्त्री रूथ। कोई उम्मीद नहीं था उनसे। हमारा हालत कैसा है? अच्छा है ना? रूथ का जो हालत थी उससे हमारा हालत अच्छा है कि नहीं? प्रभु की योजना में भी नहीं थी वो। ठीक है, वो नहीं थी, प्रभु की योजना में भी नहीं थी। आइए हम रूथ की पुस्तक को देखेंगे और मैं आपसे कहना चाहूंगा
मैं इस रूत की पुस्तक को मैंने ये 2-4 दिन में कई बार मैंने पढ़ लिया उसको, ठीक है। और पहले 2 चैप्टर से ही प्रभु ने सुंदर रीति से मैसेज को दे दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बाइबल को इंटरेस्टिंगली पढ़ना है तो सबसे छोटा बुक को पढ़िए, एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। छोटा बुक को पढ़िए, एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा और एक बुक पढ़ूं, ठीक है। तो मैंने भी रूत का जो बुक है, रूत का जो बुक है, मैंने क्या है कितने बार, मतलब कल भी पढ़ रहा था, आज जब सुबह भी गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा था, उसी को पहुंचते 3-4 बार खत्म हो गया, ठीक है। सुनते खत्म हो गया, पढ़ते खत्म हो गया। पढ़ते रहो और इंटरेस्टिंग होते रहेगा। मुझे रिवलेशन मिला कि नहीं, मुझे छोटा जो अध्याय है उसको सबसे पहले खत्म करना है, ताकि बड़ी जो चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए, बड़ी जो आज जैसे भजन संहिता है, आइजाया है, बोर हो जाएंगे आप, समझ में नहीं आएगा आपको। हालेलुया। तो हमको पढ़ना है। हालेलुया। तो रूत का पुस्तक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रूत का पहला अध्याय, उसका पहले 7 से लेकर 10 तक। रूत का पहला अध्याय है 7 से लेकर 10 तक। सबसे पहले पढ़ेंगे उसको, कोई हमें पढ़ने में मदद करेंगे। रूत का पहला का 7। अनहा अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान में जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मान लिया। तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उससे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हाँ। तब उसने उनको चुमा और वे चिल्ला कर रोने लगे। 10वां भी। हाँ, 10वां भी। और उससे कहा, निश्चय हम तेरे सब लोगों के पास चलेंगे। निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। हालेलुया। ये 2 विधवा स्त्री कह रहे हैं, किसको? और एक विधवा को। रूत और ऑर्फा किसको कह रहे हैं? नाओमी को। ये तीनों विधवा के बीच क्या हो रहा है? ये वार्तालाप हो रहा है। हालेलुया। और ये कहानी आप सबको पता है, ये कहानी आप सत्य कथा, कहानी नहीं है, सत्य कथा आप सबको पता है कि एलीमेलेक करके एक व्यक्ति था, और जब बेथलेहम में सूखापन आया तो मोआब देश में चला गया वो, और मोआब देश में अपनी पत्नी और दोनों बेटे के साथ, अपनी पत्नी का नाम क्या था? नाओमी और महलोन और किलियन दोनों बेटे थे। उन दोनों को लेके कहाँ गया वो मोआब देश में गया। और मोआब देश में क्या हुआ कि उनका जो पति है एलीमेलेक भी मर गया। उसके बाद महलोन और किलियन को नाओमी ने उस मोआब देश की लड़की से शादी करवाया, और जैसे शादी हुआ 10 साल के बाद ये दोनों बेटी भी मर गए। तो उसका मतलब तीनों विधवा हो गए। नाओमी तो पहले विधवा हो गई थी, रूत भी विधवा हो गई, और कौन विधवा हो गई? ऑर्पा भी विधवा हो गई। एंड रूत क्या सोची? रूत सोची कि अब नाओमी क्या सोची? नाओमी अभी मुझे इस जगह पे रह के क्या करना है मुझे। अब नाओमी को जब पता चला कि बेथलेहम में प्रभु ने बेथलेहम को ब्लेस किया है, प्रभु ने बेथलेहम में अनाज जो भी खेती करते थे उस खेती में प्रभु ने बहुत गुना आशीष किया है। लोग अभी उस सूखेपन में नहीं है, उस मतलब अभाव में नहीं है, जरूरतों को प्रभु पूरा कर रहा है। तो उसने निर्णय लिया कि वो कहाँ आए? बेथलेहम में वापस आ जाए। और वचन कहता है कि जहां वो रहते हैं तीनों लोग एक साथ निकले। कितने जन? 3 जन। हालेलुया। कहां से निकले? जिस गांव में रहते थे, मोआब देश के जिस गांव में रहते थे, तीनों एक साथ निकले। हालेलुया। निकलने के लिए क्या चाहिए? डिसीजन, निर्णय लिए वो तीनों लोगों ने। ठीक है। अगर आपको बड़ी योजना में, आपको प्रभु की बड़ी योजना में आना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको निर्णय को लेना पड़ेगा, डिसीजन को लेना पड़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो निर्णय नहीं लेता, इस जगह पे डिसीजन नहीं लेता है? निर्णय सब लोग लेते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले निर्णय को लेना पड़ेगा। नंबर 1 मैं 3 चीजों को कहने वाला हूं। सबसे पहले क्या है? डिसीजन। और तीनों लोगों ने निर्णय लिया। हालेलुया। रूत ने भी निर्णय लिया, नाओमी ने भी निर्णय लिया, और ऑर्फा ने भी निर्णय लिया कि हम मोआब देश के इस गांव को छोड़ के हम कहां जाने वाले हैं? बेथलेहम में जाने वाले हैं। हालेलुया। एंड रास्ते में क्या हुआ? और जब वो बेथलेहम का रास्ता भी पकड़ लिए थे, है कि नहीं? वचन में लिखा गया है
उस गांव को छोड़ दिए उन्होंने और चलने लगे। किस रास्ते पे? बेथलेहम के रास्ते में चलने लगे। मतलब मोआब देश की उस गांव और बेथलेहम के उस गांव के बीच का रास्ता शायद होगा। और वहां पे क्या कहने लगे वो, यहाँ पे नाओमी उनको कहने लगा कि अब तुम्हें क्या फायदा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी उम्र है, ठीक है, मैं तो, मेरा उम्र तो चला गया, तुम्हारा उम्र है, तुम जाके क्या करोगे उस जगह पे, तुम यहाँ रुक जाओ। और दोनों विधवा जो बहू है वो क्या करने लगे, उसको पकड़ के रोने लगे। और आयत 10 में कहता है, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के साथ चलेंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि हम भी तेरे लोगों के साथ चलेंगे। किन किन ने निर्णय लिया? रूत और पन है, दोनों लोगों ने निर्णय लिया कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी तुम्हारे संग संग चलेंगे। एंड मैं आपको कहना चाहता हूं कि निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मसीह जीवन में आपको एक पायदान आगे बढ़ना है, हालेलुया, मसीह जीवन में आपकी बड़ी योजना जो प्रभु आपके लिए योजना को रखते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डिसीजन को लेना पड़ेगा, निर्णय को लेना पड़ेगा कि मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ूंगा और मैं जिस जगह पे हूं, जिस परिस्थिति में हूं, जिस सिचुएशन में हूं, उसको मैं छोड़ दूंगा। जिस पाप में हूं, जिस श्राप में हूं, जिस गलत आदतों में हूं, जो चीजें प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है, मैं उसको क्या करूंगा? छोड़ने के लिए तैयार हूं। यह निर्णय क्या है? आपको लेना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है कि आज के दिन तुम निर्णय लो। क्या कहता है यीशु इस्राएल लोगों को? आज के दिन तुम ये निर्णय लो कि तुम किसकी आराधना करोगे, तुम किसकी सेवा करोगे। निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है मसीह जीवन में। तो यीशु खुद कहता है, आज तुम निर्णय लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, तुम किसकी आराधना करोगे। और यीशु ने कहा, मेरा तो निर्णय पक्का है, मेरा तो इरादा पक्का है, मैंने ठान लिया है, मैंने उसको कस के पकड़ लिया है, मैं उससे नहीं हटने वाला हूं। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का क्या है? सेवा करेगा। मैं और मेरा परमेश्वर की क्या करेगा? आराधना करेगा। ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा निर्णय है। हालेलुया। एंड सबसे पहले क्या है? निर्णय को लेना पड़ेगा। और निर्णय के बाद कहां आना पड़ेगा? बेथलेहम में आना पड़ेगा। बेथलेहम का शब्द का अर्थ क्या है? रोटी का जगह, परमेश्वर का भवन कहा जाता है। जहां प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, वही होता है बेथलेहम शब्द का अर्थ। हमें प्रभु के पास जाना पड़ेगा। हमें संसार की उस सारे चीजों को, सारे आदतों को छोड़ के, सारे जो पास्ट लाइफ को छोड़ के, पास्ट सिन को छोड़ के, हमें और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और हमें क्या है? आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। और ये तीनों क्या है? आगे बढ़ रहे थे। तीनों क्या है? एक साथ आगे बढ़ रहे थे। अगर हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं आगे क्या होता है। हालेलुया। हम भी निर्णय लेते हैं ना, मसीह लोग, हर कोई निर्णय लेता है कि आज से मैं अच्छी जीवन को जीऊंगा। लेते हैं योगेश? हर कोई, मैं भी डिसीजन लेता हूं, हर कोई डिसीजन लेता है। आज से मैं अच्छी जीवन को जीने वाला हूं, एक मसीह जीवन को जीने वाला हूं। मैं प्रभु को नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं बाइबल में समय को बिताऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं लोगों को सुसमाचार पहुंचाऊंगा, जहां भी जाऊंगा मैं मसीह चरित्रों को दिखाऊंगा। ये हम निर्णय लेते हैं, है कि नहीं? हर कोई लेता है। अगर निर्णय नहीं ले रहे हैं तो प्लीज डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए प्रभु के लिए। हालेलुया। फिर देखेंगे रूत का वही देखेंगे हम, पहला अध्याय 11 से हम अभी आगे पढ़ेंगे। 11 से आगे पढ़ते रहिए। कोई भी आज थोड़ा स्लो है आप लोग पढ़ने में। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगे? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बुरी हूँ, और चाहे मैं करती भी कि मुझे आशा है। और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, क्योंकि तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा,
परंतु रूत उससे अलग न हुई। आगे आगे। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आगे भी पढ़ेंगे। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर। एक का अर्थ कोई अंग्रेजी में पढ़ेगा। 1 का 18 सिर्फ 18 इवन। And when Naomi saw that she was determined to go with her, she said no more. She was डिटरमाइंड। हालेलुया। सबसे पहले क्या है? बैठो, थैंक यू। सबसे पहले क्या है? डिसीजन को लेना है। हालेलुया। डिसीजन लेना मतलब ये नहीं है कि भाई आपने काम खो गया है। डिसीजन तो मतलब ये 5% ही है, 1% मैं कहूंगा। निर्णय तो हर कोई ले लेता है, हम एक मिनट में निर्णय लेते हैं। हालेलुया। लेकिन ये तीनों जब आगे बढ़ने लगे, नाओमी जो है उनको सच्चाई बताई, क्या उनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सच्चाई उनके सामने आया। पहले तो इमोशनल हो गए थे, निर्णय तो हम इमोशनल भी लेते, अरे मैं प्रभु की सेवा करूंगा। एक मीटिंग में चले गए, कौन कौन प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? हर मीटिंग में हर कोई हाथ उठाता है कि नहीं? क्योंकि कोई चीज इमोशनली होता है, कोई चीज स्पिरिचुअल होता है, और कुछ लोग प्रभु सही में उनको टच करते हैं, कन्विक्शन के साथ वो लोग हाँ बोलते हैं। हालेलुया। और ऐसा ही ये हुआ था। लेकिन जब रियलिटी फेस होता है, क्रिश्चियन जब रियलिटी फेस करते हैं, अरे ये भी है, अरे ये स्ट्रगल भी है, आगे मैं बढ़ूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा, और अगर सही रास्ते पे चलूंगा, मुझे ये परीक्षा का, ये सच्चाई का मुझे सामना करना पड़ेगा। ये स्ट्रगल के द्वारा, स्ट्रगल के रास्ते से मुझे गुजरना पड़ेगा। ये सारा चीज मेरे सामने आएगा, मुझे कंप्रोमाइज और नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी जीवन को अपनी रीति से और जी नहीं पाऊंगा। और क्या होता है? नाओमी कहती है दोनों को, रूत और ओर्पा को, कि भाई ऐसे होने वाला है, बहन बहू ऐसे होने वाला है कि तुम्हें वहां पे ना कोई पति मिलने वाला है, क्योंकि मैं बुढ़ी हो चुकी हूं। अगर अभी भी मेरा अगर पति होगा तो जो बच्चा पैदा होगा वो सियाने होते होते काफी लंबे समय हो जाएगा, तो तुम्हारा वहां कोई आशा नहीं है, तुम वहां से क्या है, पीछे हट जाओ। मसीह के साथ, मसीह लोगों के साथ यही होता है, सब लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन डिटरमाइन कोई नहीं रह पाते हैं। हमें केवल डिसीजन नहीं रहना है, हमें डिटरमिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। डिटरमिनेशन मतलब क्या है? कि पक्का इरादा, कि ठान लेना। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? दृढ़ संकल्प जो बोलते हैं, मैं केवल डिसीजन को नहीं लूंगा, मैं पक्का इरादा कर लिया है, मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे रास्ते में दुख आ जाए, चाहे रास्ते में तकलीफ आ जाए, चाहे रास्ते में निंदा आ जाए, चाहे अपमान आ जाए, चाहे लोग मुझे भले बुरे जो भी कहे, चाहे ना पड़े, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। हालेलुया। और जब सच्चाई सामने आता है, जब स्ट्रगल आपको दिखाई देता है, जब संसार की बातें आपको दिखाई देता है, कुछ लोग क्या होता है, पीछे चले जाते हैं। जैसे ओर्पा देखा कि गड़बड़ है भाई, मैं तो डिसीजन तो ले लिया हूं, लेकिन मैं और आगे जाने नहीं वाला हूं, और वो क्या पीछे चली जाती है, और मोआब देश में पीछे चली जाती है। आजकल की मसीह लोग भी ऐसे हैं। आजकल की मसीह लोग निर्णय ले लेते हैं, रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं, प्रभु के साथ सहभागिता में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा एक समय आता है, ऐसा ही सच्चाई उनको दिखाई देता है, संसार की बातें उनको दिखाई देता है, संसार की लालसा उनको दिखाई देता है, संसार की जो लुभावनी बातें उनको दिखाई देता है, और वो क्या करते हैं, उस रास्ते से भटक जाते हैं और अपनी पूर्व अवस्था में चले जाते
हैं, अपनी पुराने आदतों में चले जाते हैं, अपनी पुराने सोच में चले जाते हैं, अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं, अपने पुराने पाप में चले जाते हैं। जैसे थे वो ऐसे बन जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आप अगर निर्णय ले लिया है तो आपको पक्का क्या करना पड़ेगा? पक्का इरादा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डिसीजन ले लिया है प्रभु की आराधना करने का, मैंने निर्णय ले लिया है, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मतलब नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने निर्णय ले लिया मुझे वचन पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतना तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रार्थना मुझे प्रभु से, मुझे लोगों से अलग नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं लोगों के लिए कार्य करूंगा, मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा। ये मैंने ठान लिया है। आपको केवल निर्णय नहीं लेना है, लेकिन आपको क्या है? पक्का इरादा बना देना है। डिटरमाइन हो जाना है कि जो मैंने निर्णय लिया है उससे मैं बना रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप बने रहेंगे तो आप प्रभु की बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। एंड रूथ ने क्या कहा कि जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा। रूथ ने कहा, क्या कहा? तेरे लोग मेरे लोग, तेरी जगह मेरी जगह, तेरा यहोवा मेरा यहोवा। हालेलुया। तेरा यहोवा मेरा यहोवा। ये कौन कह रही है? ये मोआब देश की स्त्री जो यहोवा के बारे में नहीं जानती है, वो कह रही है तेरा यहोवा मेरा यहोवा। उसका मतलब मैं यहोवा को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु को नहीं छोड़ने वाला हूँ। रूथ ने ये निर्णय ले लिया कि मैं जो डिसीजन लिया हूँ वो डिसीजन में कायम रहूंगा, डिटरमाइन रहूंगा। चाहे कितना भी सच्चाई मेरे सामने आ जाए, चाहे मेरे सामने घोर अंधकार ही दिखाई क्यों ना पड़े, चाहे मेरे फ्यूचर क्यों बर्बाद मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु को नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरे आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी आशा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और रूथ क्या किया? डिटरमाइन हो गया कि मैं जो निर्णय लिया है मैं और नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। ऐसे ही एक निर्णय लिया था कौन? तो कनान देश की स्त्री जिसकी बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आया, हे दाऊद के संतान मेरे ऊपर दया कर। चिल्ला रहा था जोर जोर से, हे दाऊद के संतान मेरे ऊपर दया कर। जीसस का चुपचाप है, कोई क्या है? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट है। और साइलेंट मतलब क्या है? ना होता है ना। तो किसी बात को कोई बोलता है और हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नो। यीशु मसीह नो बोले मतलब इनडायरेक्टली, और चले लोग समझ गए कि यीशु मसीह उनको चंगा करना नहीं चाहते हैं। हम चले लोग क्या कहें? प्रभु उसको भगा देते हैं, बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, अगर यीशु मसीह हाँ बोलते तो उसको पास लेके आते हैं। प्रभु उसको भगाते हैं, बहुत परेशान कर रहा है, पीछे पड़ गया है, मतलब ये मुश्किल कर देगा, हमारा मिनिस्ट्री से कई गड़बड़ कर देगा, इसको भगा देते हैं। एंड फिर वो भी चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। एंड प्रभु क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के लिए आया हूं। तुम तो कनानी स्त्री हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। फिर छोड़ी क्या? वो नहीं छोड़ी ना। मैं तेरे लिए नहीं आया हूं, तुम्हारे लिए नहीं है। ये शैतान कहेगा कि आपसे नहीं हो सकता। छोड़ा क्या उसने? हम छोड़ेंगे क्या? शैतान कहेगा कि तुम नहीं कर सकते। शैतान कहेगा कि तुम्हारे लिए नहीं है। हम किसको देखते हैं? परमेश्वर को देखते हैं। वो अन्य जाति की स्त्री होते भी उन्हें जान लिया था कि यही कर सकते हैं। हालेलुया। फिर उसने कहा कि प्रभु दया कर। इसने यीशु मसीह ने कहा, जो क्या है उस क्या आयत में देखता हूं 25 का, मत्ती 15 में या 25 में लिखा गया है, जो बच्चे की रोटी कुत्तों को नहीं देते हैं, बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दिया जाता है। वो स्त्री क्या कही पता है? कुत्ते भी मेज में जो गिरा हुआ चूर चार को खाते हैं। वो कुत्ता होने के लिए भी तैयार थी। वो कुत्ता भी कहे, लेकिन ब्लेसिंग आपसे चाहिए और आप दे सकते हैं। इतना डिटरमाइन हो गई थी। हालेलुया। क्या आप लज्जा, अपना शर्म, आपकी डिसीजन में चलने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आप अपनी
लज्जा को, अपनी शर्म को, अपनी सारी चीजों को आप बेखातिर करते हैं उस निर्णय में डिटरमाइन रहने के लिए, तो प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। हालेलुया। दानियल ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को पवित्र नहीं करने वाला हूँ। लिखा यह है कि दानियल ठान लिया। मसीह लोग आपको पक्का इरादा बना देना है, आपको ठान लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाहे मुझे अभी रिजल्ट दिखाई दे या ना दे, मैं नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। चाहे मेरी रीति से कार्य हो या ना हो, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो उम्मीद मेरा पूरा हो या ना हो, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, घोर अंधकार आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे कितना बड़ी संकट आ जाए, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ प्रभु को। सबसे पहले क्या करना है? डिसीजन लेना है। दूसरा क्या करना है? डिटरमाइन हो जाना है, डिटर्मिनेशन हो जाना है। अभी हम तीसरे में जाने वाले हैं। हालेलुया। एंड तीसरा क्या है? रूत का दो को हम पढ़ने वाले हैं। रूत कहाँ चले गई? अब जान लिए थी नाओमी कि ये रूत भाई मेरे पीछे पड़ गया है, अब मुझे नहीं छोड़ने वाले ये। इसको लेके कहाँ चले गई? बेथलेहम में चले गई। और बेथलेहम में कहा कटनी का समय हुआ था। एंड रूत क्या करती है देखते हैं बेथलेहम में। रूत का दो हम थोड़ा सा स्लो है आज पढ़ने में। रुत 2:2 मोआबिन रुत ने नओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे से सिला बिनती जाऊं। हालेलुया। बस थैंक यू सिस्टर। शीतल सिस्टर आज बहुत मदद कर रहे हैं आज पढ़ाई में, पढ़ने में। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। रूथ डिसीजन केवल नहीं लिया, रूथ केवल डिटरमाइन नहीं रहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जाके अरे अब आ गया हूं, अभी भाई नाओमी क्या करूं, खाना वाना खिलाओ, ठीक है, ऐसे नहीं बोला। वो बैठी नहीं रही, नई जगह पे आई है, अनजान जगह है, अनजान लोग है। क्या की उसने? जाते ही क्या किया उसने कि मुझे खेत पे जाना है, मुझे फील्ड पे जाना है, और क्या है मुझे बिनना को क्या है, सिला को क्या है बिनना है। सिला बिनना का फोटो दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जो अनाज खेती को काटा जाता है, कुछ कुछ छूट जाता है और उसको क्या है लोग पीछे पीछे रहते हैं, उसको कलेक्ट करते रहते हैं। ऐसे ही वो कहाँ गई? वो सिला बिनने के लिए गई। बस इतना ही उसको ये कर दो, सब उधर देखते रहेंगे फिर। हालेलुया। हालेलुया। डिटरमाइन हो गई। अब क्या है? अब उसने मन बना दिया कि केवल डिसीजन लेना काफी नहीं है, केवल डिटरमाइन होना काफी नहीं है, काम करना पड़ेगा। क्या है? काम करना पड़ेगा। अगर हमने निर्णय लिया है, और पता है हम सब काम कर सकते हैं, हम सब काम कर सकते हैं। अगर आपने निर्णय लिया है, आपने ठान लिया है, तो प्रभु आपको काम को देंगे। हालेलुया। रूथ के सामने काम दिखाई दिया, रूथ के सामने काम दिखाई दिया। और क्या कही उसने नाओमी से कि मुझे खेत पे जाना है और मुझे क्या है, सीला को बिनना है। और एक का साथ पढ़ेंगे, दो का साथ शीतल सिस्टर पढ़ेंगे। आज शीतल सिस्टर की बारी है। दो का साथ उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीज बिनने और बालें बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है। भोर से, बस थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। भोर से अब तक यही है। हालेलुया। इसने निर्णय लिया है कि मुझे काम करना है। क्या क्या उसने? मुझे खाली नहीं बैठने रहना है। और क्या क्या उसने? केवल निर्णय नहीं लिया काम करने का, उसने काम किया। और काम कैसा किया? सुबह से लेकर शाम तक। कितना समय रेस्ट किया? कुछ समय रेस्ट किया। क्या लिखा है? थोड़ी समय उसने आराम किया। हालेलुया। तीसरा पॉइंट क्या है? हमें केवल डिसीजन नहीं लेना है, हमें केवल डिटरमाइन नहीं रहना है, हमें डेडिकेटेडली
डेडिकेटली हमारे कार्य को करना है, डिलीजेंटली हमारे कार्य को करना है। प्रभु के राज्य में आलस लोगों की कोई जगह नहीं है। प्रभु के राज्य में आलस लोगों की कोई जगह नहीं है। आलसीपन को दुष्टता के साथ तुलना किया गया है, विकेट एंड लेजी सर्वेंट कहा गया है। हालेलुया। आप कहेंगे कि मेरा क्या काम है प्रभु के राज्य में? मैं कहना चाहूंगा आपके बहुत सारा काम है, आपको पता ही नहीं है। हालेलुया। आप केवल निर्णय लीजिए कि मैं चाहे कुछ भी हो जाऊंगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं प्रभु के राहों में चलूंगा। आपको ये निर्णय ले लेना है कि मैं चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए, कितना भी सताव आ जाए, मुश्किलें तो आएंगे ही, ये बाउंड है, आना है, लेकिन ये भी बाउंड है कि मुश्किलों से आप पार करेंगे। हालेलुया। मुश्किलें आएंगे, ये तो सच्चाई है। और एक सच्चाई हम शैतान छुपाता है कि उस मुश्किलों के उस पार हम जाएंगे। हालेलुया। एंड रूथ क्या किया? रूथ बेथलेहम में गया, रूथ खाली नहीं बैठा। आज मैं कहना चाहूंगा, आपने निर्णय ले लिया है, आपने ठान लिया है, आपको खाली नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ करना है, आपको परमेश्वर के साथ लगे रहना है, परमेश्वर के साथ लगे रहे और लोगों की सेवकाई करते रहना है। हालेलुया। वचनों में, प्रार्थना में, चाहे कैसे भी हो, आप करते रहिए, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि आप प्रभु के बड़ी योजना में हो। हालेलुया। एंड रूथ क्या किया? रूथ निर्णय लिया, रूथ ठान लिया और रूथ डिलीजेंटली, डेडिकेटेडली कार्य को किया। हालेलुया। और शादी किसके साथ हुआ? बोआज के साथ। जिस फील्ड में गया था वो बोआज का फील्ड था। मैं उस कहानी को नहीं बताने वाला हूँ। हालेलुया। एंड बोआज से रूथ का शादी बोआज के साथ हुआ था। एंड बोआज से कौन पैदा हुआ? ओबेद पैदा हुआ। ओबेद से कौन पैदा हुआ? जिसे पैदा हुआ। जिसे से कौन पैदा हुआ? दाऊद पैदा हुआ। एंड यीशु मसीह को क्या कहा जाता है? दाऊद के संतान यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ डेविड। हालेलुया। रूथ का कोई उम्मीद नहीं था। रूथ एक अन्य जाति की स्त्री थी, मोआब देश की स्त्री थी, उसका कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था। उससे हम बेहतर पोजीशन में है। हालेलुया। उसका हमारा जीवन और उसके साथ तुलना करेंगे तो हम कहीं ऊंचे स्थान में है। हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को समझते हैं, हमारे पास वचन है, हमारे पास उद्धार है। हमें क्या करना है? प्रभु को नहीं छोड़ने का निर्णय लेना है और ठान लेना है और डेडिकेटली प्रभु के लिए कार्य करना है। हम प्रभु की वंशावली में जुड़ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के बेटा बेटी हम कहलाएंगे। इनफैक्ट हम कहलाते हैं, लेकिन बेटा बेटी का जैसा ब्लेसिंग हमारा भाग होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रूथ का कहानी यीशु मसीह के वंशावली के साथ जुड़ गया। क्या उम्मीद था? कोई उम्मीद नहीं था कि रूथ के पास, राहाब वेश्या के पास कोई उम्मीद नहीं था जीसस क्राइस्ट की वंशावली के साथ जुड़ने का। लेकिन उन लोगों ने निर्णय को लिया, उन लोगों ने ठान लिया और उन लोगों ने शांत नहीं रहे, आलसी बनकर नहीं रहे, उन लोगों ने कार्य को किया। आज कलीसिया, प्रभु आपसे कहना चाहता है, आपको निर्णय लेना है। वचन कहता है, जो भी उद्धार पाए हैं वो बुलाए गए हैं। खाली बैठने के लिए आपको बुलाया नहीं गया है। आपको खाली बैठने के लिए, कुर्सी को गर्म करने के लिए बुलाया नहीं गया है। हालेलुया। आपको प्रभु के लिए बड़ी कार्य को करने के लिए बुलाया गया है। आपको निर्णय लेना है, आपको डिसीजन लेना है, आपको डिटरमाइन रहना है। मैं डिसीजन से नहीं हटने वाला हूँ। समस्या आएंगे, आंधी आएगा, सारी चीजें आएंगे, सारे मुश्किलें आएंगे, मेरे परिवार में समस्या दिखाई देगा, मेरे जॉब में समस्या दिखाई देगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये मुझे रोक नहीं सकता। मैंने ठान लिया है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और उसके बाद क्या करना है? कार्य को करना है। जिसको कहते हैं कि उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करना आपका काम है। वचनों को प्रचार करना। जाइए कि अपने पड़ोसी से प्रचार कीजिए, जाइए आप जहाँ काम करते हैं वहां प्रचार कीजिए। आपको कार्य करना है। किसी का घर बड़ा घर है तो बुलाइए, मेरे घर में आइए, आराधना कीजिए, मेरे घर में हाउस कीजिए, आप कीजिए। किसी के पास ज्यादा पैसा है आज में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपको व्यवहार होना है, आपको यूज होना है। आप खाली बैठे नहीं रहना है। आप कर सकते हैं। अगर आपने निर्णय लिया है, आपने डिटरमाइन हो चुके हैं, प्रभु आपको रास्ते को दिखाएंगे। हालेलुया। और आप उस बड़ी ब्लेसिंग के भागी हो जाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, हम सब प्रभु की योजना के अधीन है। हालेलुया। हम सब प्रभु की योजना के अधीन है। अगर आप निर्णय लेते हैं, अगर आप ठान लेते हैं, अगर आप खाली नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाली नहीं बैठने वाला हूं। खाली समय क्रिश्चियन के लिए कोई खाली समय नहीं होता है।
खाली हो गए तो एनिमी आपको खाली कर देगा। आप जिस टाइम आपको खाली समय मिल गया, शत्रु आपको खाली कर देगा अपनी रीति से। हालेलुया। आपको प्रार्थना करते रहना है, आपको वचनों से पढ़ते रहना है, आपको लोगों के साथ प्रभु की बातें करते रहना है। आपको फील्ड में, रुत फील्ड में गया, आपका फील्ड क्या है? प्रभु के राज्य में आपकी जगह क्या है? आप कौन सी फील्ड में, कौन से एरिया में बेहतर हो, उस चीजों में आपको करना है। रुत तो कुछ चीजों में बेहतर नहीं थी, बस उसने निर्णय लिया मैं खेत में जाके कार्य को करूंगा। हालेलुया। और वो निर्णय नहीं लेता तो बोआज नहीं मिलता। अगर आप निर्णय लेंगे प्रभु के साथ कार्य करने के लिए, प्रभु लोगों को आपके जीवन में भेजेंगे जो आपकी जैसे सोचते हैं, जो आपको समझते हैं, ऐसे लोगों को भेजेंगे और उनके द्वारा आप बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। क्या हम निर्णय लेंगे? निर्णय लेंगे हर बार जैसे निर्णय लेते हैं, इस बार भी ऐसे निर्णय लेंगे, लेकिन हर बार जैसे हम मुकरते हैं, इस बार हम नहीं मुकरेंगे। हालेलुया। हम क्या करेंगे? डिटेल रहेंगे। डिटर्मिनेशन बोला ना, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड रहेंगे, बने रहेंगे, पक्का इरादा बोलेंगे, पक्का इरादा। पक्का इरादा थोड़ा हाथ को ज्यादा आगे ऐसे मुट्ठी बंद करके करना। पक्का इरादा, पक्का इरादा, बने रहेंगे, बने रहेंगे। हालेलुया। हम बने रहेंगे, केवल बने नहीं रहेंगे, हम परिश्रम को करेंगे, हम मेहनत को करेंगे। हालेलुया। रूत उस दिन कड़ी धूप में भोर को शाम तक क्या किया उसने? क्या की उसने? परिश्रम की, काम की, खाली बैठे नहीं रहेंगे। थोड़ा समय उसने केवल विश्राम किया। प्रभु ऐसे लोगों की उम्मीद करता है प्रभु के राज्य में। हालेलुया। आज मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, प्रभु तो किसी ना किसी से तो बातें किया होगा जो प्रभु की योजना में है। मेरी ये आशा है, मेरी उम्मीद है, प्रभु आपसे बातें किया है। आइए, अगर प्रभु ने आपसे बातें किया है, प्लीज खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे हमने वर्शिप सॉन्ग में पहला गीत गाया था कि मैं ना पीछे हटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस गीत को गाएंगे एंड उस निर्णय जो लिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बने रहेंगे, हम निर्णय लिया है, हम ठाने रखेंगे और हम कार्य को करेंगे। प्रभु निश्चय हमको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। इस सॉन्ग को गाएंगे और हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। आज हम प्रभु को समर्पण करने वाले हैं, अपने आप को सरेंडर करने वाले हैं। हालेलुया। क्या हम सरेंडर करेंगे अपने आप को कलीसिया?